नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ा हुआ है, पर जिसे अक्सर केवल एक रस्म मान लिया गया है, और वह है श्राद्ध। यह शब्द सुनते ही मन में गंभीरता उतर आती है, क्योंकि यह केवल विधि नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे वंश और हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ वह अदृश्य धागा है जो हमें इस जन्म से भी परे जोड़ता है। श्राद्ध का अर्थ और महत्व। श्राद्ध शब्द निकला है श्रद्धा से। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास, समर्पण और भक्ति। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों को अर्पण करना। हम सब पर 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण हम यज्ञ और पूजा से चुकाते हैं। ऋषि ऋण हम ज्ञान के प्रसार और अध्ययन से चुकाते हैं, और पितृ ऋण हम श्राद्ध और तर्पण से चुकाते हैं। कहा गया है ऋणत्रयात् मुक्तो नरो भवति, अर्थात जो इन 3 ऋणों को चुका देता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त कहलाता है। वेदों में श्राद्ध। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पितृसूक्त का उल्लेख है। ऋग्वेद में कहा गया है पितर अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचते हैं, इसीलिए श्राद्ध में अग्नि, तिल और जल का विशेष महत्व है। वेदों के अनुसार अन्न ही प्राण है, अन्नम वै प्राणः। इसलिए जब हम पितरों को अन्न, जल और तर्पण अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम उनके सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पुराणों और महाभारत का दृष्टिकोण। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध केवल पितरों को ही नहीं, बल्कि देवताओं और ऋषियों तक को तृप्त करता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि किसी घर में श्राद्ध न किया जाए तो वहां धन की बरकत घट जाती है, संतान पर संकट आते हैं और परिवार में अनजाने दुहख पनपते रहते हैं। विष्णु पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि यदि श्रद्धा से एक बूंद जल भी पितरों को अर्पित की जाए तो वह पितरों तक पहुंचकर उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। श्राद्ध की प्राचीन प्रक्रिया। प्राचीन काल में श्राद्ध एक गहन अनुष्ठान होता था। संकल्प लेकर कुशा, तिल और जल से पितरों को तर्पण दिया जाता, फिर पिंडदान किया जाता। चावल, तिल, शहद और घी से बने पिंड बरगद या पीपल के पत्ते पर रखकर पितरों को अर्पित किए जाते। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता, दान दिया जाता और अंत में दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर प्रार्थना की जाती। भूली बिसरी परंपराएं। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी बातें जो पहले की जाती थीं पर अब धीरे धीरे लोग भूल गए हैं। पहली, श्राद्ध में सबसे पहले कौवे, फिर कुत्ते और फिर गाय को भोजन खिलाना, क्योंकि कौवा पितरों का दूत माना गया है। कुत्ता धर्मराज का साथी और गाय सभी लोगों की माता। आज अधिकतर लोग सीधे ब्राह्मण को भोजन कराकर समाप्त कर देते हैं। दूसरी, पिंडदान के लिए बरगद और पीपल के पत्तों का उपयोग। ये वृक्ष पितरों और देवताओं दोनों के निवास स्थान माने गए हैं। तीसरी, दूध और तिल की धारा। पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि पितृपक्ष में गंगा जल, तिल और दूध से तर्पण किया जाए तो 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। आज दूध का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। चौथी, अमावस्या की रात्रि का श्राद्ध। कुछ परंपराओं में यह विशेष रूप से किया जाता था क्योंकि माना जाता है कि उस समय पितरों की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। पांचवीं, कुशासन की दिशा। श्राद्ध करते समय कुशा की नोक उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा पितृलोक का मार्ग है। आज बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते। रहस्यमयी तथ्य। श्राद्ध में दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम का मार्ग है। तिल का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि तिल में प्रेत शांति की शक्ति है। कुशा को इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्थिर करती है। पितरों को अर्पित किया गया अन्न और जल अदृश्य रूप से ऊर्जा बनकर पितृलोक तक पहुंचता है। आज के वैज्ञानिक शब्दों में इसे वाइब्रेशन ट्रांसफर या सटल एनर्जी कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी की संतान न हो तो पुत्रवत कोई भी संबंधी श्राद्ध कर सकता है, यहां तक कि पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। इसे लोग भूल चुके हैं। एक और रहस्य, श्राद्ध केवल मृतकों के लिए नहीं, बल्कि जीवितों के पाप शमन के लिए भी किया जा सकता है। इसे जीवन मुक्त श्राद्ध कहा गया है। कथाएं और प्रेरक प्रसंग। महाभारत में कर्ण का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। कर्ण जब देह त्याग कर स्वर्गलोक पहुंचे तो वहां उन्हें स्वर्ण और हीरे मिले पर अन्न नहीं मिला। उन्होंने पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? तब देवताओं ने कहा, पृथ्वी पर तुमने सबको सोना, दान और उपहार तो दिया, पर कभी पितरों के लिए अन्नदान नहीं किया।
परंतु इसलिए कर्ण को पितरों के अन्न की कमी महसूस हुई। तब कर्ण ने 1 वर्ष तक पृथ्वी पर आकर श्राद्ध किया और पितरों को तर्पण देकर संतोष दिलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि धन और वैभव से अधिक मूल्यवान है पितरों के लिए किया गया अन्न और जल का अर्पण। आज के समय में श्राद्ध का महत्व। आज बहुत लोग कहते हैं यह सब अंधविश्वास है, लेकिन मित्रों, अंधविश्वास वह है जो बिना तर्क के हो। श्राद्ध के पीछे तो पूरा आध्यात्मिक विज्ञान है। यह हमारे अवचेतन मन में कृतज्ञता का संस्कार भरता है। हमारे डीएनए में, हमारी वंश परंपरा की स्मृतियों में पितरों की ऊर्जा बसी हुई है। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो वह ऊर्जा सक्रिय होकर हमें शक्ति और आशीर्वाद देती है। तो मित्रों, श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं है, यह वेदों से लेकर पुराणों तक फैला हुआ एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह वह कड़ी है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। यह वह कर्तव्य है जो हमें पितृ ऋण से मुक्त करता है।